अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमेशा की तरह दुआएं आपके साथ हैं। सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सअप ग्रुपों में लिंक शेयर करें। राय का इजहार किया करें। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो राय का इजहार करते हैं तो हमें भी उसमें से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। दो तीन चीज़ें हैं जो डिस्कस करने हैं। एक तो DGISPR वाला कल वाला जो मामला है, लंदन में यूथियों ने फिर जो शो लगाया 50-60 ओवरसीज़ जिन्होंने कभी पाकिस्तानी रहा उनके साथ, और यूट्यूबर ने क्या गेम खेली, वो भी डिस्कस करते हैं। मरीम नवाज़ साहिबा जो हैं वो 97 मनसूबों के साथ एक साल में कितने मुकम्मल कर चुकी हैं और कितने आने वाले दिनों में मुकम्मल होने चाहिए। और यूथियों को ग्रीन रंग जो किया गया। इसके अलावा शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो बड़ा एक जज्बाती तकरीर की। उन्होंने डेरा गाजी खान में बड़े बड़े ऐलान भी किए हैं, तो उसको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो है वो मेरे ख्याल में हमें जो डिस्कस करना चाहिए, DGSPR का यूथ के साथ राब्ता करना जो है वो यूथियों को इतनी तकलीफ़ क्यों दे रहा है। यूथियों को इस बात की क्यों इतनी तकलीफ हो रही है कि DGISPR जो है वो कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में जाकर सवालों के जवाब दे रहे हैं और बच्चों के साथ जो रिलेशन है, जो एक गैप था, एक बड़ा गैप बन गया था। हमारा यही अदारा है जिसको मैं और आप गाड़ी गुजरती खड़े होकर सलूट मारा करते थे, दरमियान में एक गैप आया और उस गैप को दूर करने की कोशिश की रही है। इसकी मिसाल एक और भी ले सकते हैं आप। मरीम नवाज़ साहिबा ने फैसला किया कि वो यूथ के पास जाएंगी और जाकर यूथ से बात करेंगी, यूथ से मिलेंगी। अब आप ज़रा मुझे ये बताएं कि मरीम नवाज़ साहिबा जब यूनिवर्सिटियों में जाते हैं, यूथ के पास जाते हैं, तो क्या आपने एक इतनी बड़ी तादाद बच्चों और बच्चियों की नहीं देखी जो मरीम नवाज़ साहिबा के साथ सेल्फ़ी बनाना चाहती हैं, जो मरीम नवाज़ की सीट पर बैठना चाहते हैं, जो मरीम नवाज़ के साथ डायरेक्ट बात करना चाहते हैं? क्या आपने वहाँ पे कोई बदमज़गी देखी? बिल्कुल भी नहीं देखी। वो तो एक ओपन क्राउड होता है, वहाँ पे तो हर बंदे के हाथ में मोबाइल होता है। हमने तो कभी ऐसा कुछ नहीं देखा। तो यूथियों को ये बात भी बड़ी तकलीफ दे दी थी कि यूथ जो है वो तो इमरान खान के साथ है, तो ये मरीम नवाज़ साहिबा ने कहाँ से कर लिया। अब इस तरह अदारे ने भी फैसला कर लिया और मेरी इतला के मुताबिक आर्मी चीफ ने अपने कोर कमांडर्स को ये हदायत दी हैं कि आप लोग जो हैं वो यूथ के साथ रब्ता करें, ये जो गैप है उसको ख़त्म करने की कोशिश करें। और इसी सिलसिले में DGISPR अहमद शरीफ साहब का जो लिम्स यूनिवर्सिटी में एक बच्चों के साथ गपशप थी जो कि काफ़ी तवील रही, वो बड़ी खूबसूरत रही। बच्चों ने जो सवाल किए DGISPR ने उनके जवाब दिए। देखें, आप वहाँ पर बच्चों के साथ क्या ऐसा हो सकता है कि उन बच्चों के साथ कोई बच्चों के साथ कोई ऐसा मामला हुआ हो और वो बाहर आकर बच्चे रिपोर्ट ना करें? ऐसा नहीं हो सकता। और ये जो कुछ लोगों की, कुछ बच्चों की बात कह रहे हैं, अब जो लम्स यूनिवर्सिटी है उन बच्चों से लातल्की का इजहार कर रहे हैं, ये हमारे बच्चे नहीं हैं, ये वही यूथिये हैं, ये यूथिया ब्रिगेड हैं जो बाहर बैठ कर इस किस्म के प्रोपागंडा करते हैं, जो उनको डर लगता है, खौफ आता है कि अगर मरीम नवाज़ साहिबा हैं और उसके बाद DGISPR हैं और कोर कमांडर्स हैं, ये बच्चों के डायरेक्ट ही कॉलेजों में जाकर उनसे रब्ता बहाल करेंगे और ये जो गैप है उसको ख़त्म कर देंगे, तो फिर असी केड़े पासे जावांगे। लेकिन एक बात मैं बता दूं आपको, रियासत ने फैसला कर लिया हर सतह पर, चाहे वो हुकूमती सतह पर हो, चाहे वो अदारे की सतह पर हो, कि अब अपने बच्चों के साथ फासला ख़त्म करना है। और वो फासला ख़त्म होता हुआ जब नज़र आता है तो फिर कौमी यूथ को दौरे पड़ते हैं। उनको लगता है कि ये यूथ पर हक सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान का है। इमरान खान ने वरगलाया और उस वक्त बहुत सारी सहूलतें भी थी इमरान खान को यूथ को वरगलाने की। देखें, एक 72 साल इंसान पहले तो क्लेम ही नहीं कर सकता कि वो यूथ का लीडर है, और अगर वो कर भी ले तो चलें, अच्छी बात है। फिर वो बताया कि यूथ को क्या दे के गया है, ये भी तो एक बहुत बड़ा सवाल है। तो देखें, DGISPR साहब जो हैं वो जिस तरह सहाफ़ियों के साथ बैठ कर सवालों के जवाब देते हैं ना, सहाफ़ियों को तो पता होता है, सहाफ़ी तो समझते हैं चीज़ों को, लेकिन जो स्कूल के बच्चे हैं, जो यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के बच्चे हैं, वो तो ओपन है, बच्चे तो मन के सच्चे होते हैं। तो वहाँ पर ऐसी चीज़ें भी कोट हो रही हैं कि बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया है। और ये पिछले जो अरसा गुजरा है, इस गुजरे में जो मुल्क के जो हालात बेहतर हुए हैं और उसमें जो फ़ौज का जो किरदार है, ओपन किरदार है, ये जो कौंसल है, जो सरमायाकारी की कौंसल, ये फ़ौज का एक बड़ा ओपन किरदार है। और दूसरी बात यह है कि फ़ौज इस वक्त किसी भी जगह पे सियासत में मुदाखलत नहीं कर रही, कि वो जो हुकूमत चल रही है उसको किसी जगह पे किसी किस्म का टफ टाइम नहीं दिया जा रहा। जिस तरह के 2013-14 में हुआ था वो सब आपके सामने था, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। अब ये देखें, किसी जगह पे अगर कोई ऐसी चीज़ हो रही थी तो अब मेरे ख्याल में तो 0-0 हो गई है। क्या आपने लाहौर में कभी जलसा जुलूस देखा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में? फैसलाबाद में देखा है? इस्लामाबाद में 26 नवंबर के बाद जो सबक मिला है, क्या उसके बाद आपने कहीं कौमी यूथ को देखा है? तो ये तो बेहतर रिजल्ट हैं।
फ़ौज के और अदारे अदारे के, फ़ौज के और हुकूमत के और अवाम के दरमियान में हर गुज़रते दिन के साथ साथ एतमाद बढ़ता जा रहा है। और ये जो बढ़ता एतमाद है, ये तकलीफ़ दे रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। इस बात की उनको बड़ी तकलीफ़ हो रही है कि अगर ये रिलेशन अच्छा हो गया, ये एतमाद बेहतर हो गया और ये जो गैप है बच्चों के साथ, यूथ के साथ, फ़ौज का, अदारे का, हुकूमत का ख़त्म हो गया, तो फिर इमरान खान के पास और बेचने के लिए क्या है? फिर इमरान खान के पास गिनती के चंद यूट्यूबर रह जाएंगे जो लंदन में बैठे हैं, जो अमेरिका में बैठे हैं और बैठकर आर्मी चीफ के खिलाफ लंदन में कुछ प्लान कर रहे हैं। सबसे पहला ट्वीट आपको याद होगा शहबाज गिल का कि इतना सुकून क्यों है, आर्मी चीफ जो है वो तो लंदन आए हुए हैं, लेकिन इतना सुकून क्यों है? और उसके बाद फिर यूट्यूबर एक मुहिम शुरू करते हैं। देखें, इन यूट्यूबरों को कुछ प्यारा नहीं है, ना इनको पाकिस्तान प्यारा है, ना इनकी आर्मी चीफ से कोई दुश्मनी है, ना इनको फ़ौज से कुछ लेना देना है। इन्होंने जितना करना है वो है अपने डॉलर के लिए। इन्होंने यूट्यूब पर अपने डॉलर कमाने हैं। अब इमरान रियाज साहब हैं, वो उस दिन कह रहे थे मैं इस वक्त लंदन में घूम रहा हूँ, जहाँ पर कल 50-60 बंदों ने मुजाहरा करना है, ना मुझे कंटेनर लगे नज़र आ रही है। अब उस बंदर को कोई समझाए, और बंदर तुम ये बताओ कि क्या कल यहाँ पर जो डंडे हैं कीलों से लेस लेकर आएंगे जो मुजाहरा करेंगे? क्या कल क्लाशनकोफ के साथ आएंगे? क्या कल यहाँ पर बुल्ट ऐसी चीज़ें लेके आएंगे साथ में जो पुलिस पे बरसानी है? और अगर ऐसा कुछ नहीं करना तो फिर आपने कंटेनर क्यों लगाने हैं? कंटेनर वहाँ पर लगाए जाते हैं जहाँ पर आप जैसे बदबख्त लोगों को वरगला कर लाते हैं। तो मेरे ख्याल में वहाँ पर इस किस की बेटी है। अच्छा जी, इसमें मेरे ख्याल में DGIS पर साहब काफ़ी कामयाब रहे हैं। उन्होंने ये एक जितना अच्छा इस पे मेरे ख्याल में ये एक फ़ैसला है उनका, ये बहुत अच्छा फ़ैसला है। आने वाले दिनों में ये जो गैप है मुझे तो कम अज़ कम ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। अच्छा जी, एक चीज़ और मरीम नवाज़ साहबा के हवाले से, बल्कि शहबाज साहब के हवाले से कर लें पहले। शहबाज शरीफ साहब ने जलसे से खिताब किया है डेरा गाजी खान में, और उसमें उन्होंने वहाँ पर जोशीला जो उनका स्टाइल है आप लोगों को पता है, एक जोशीला खिताब शहबाज शरीफ साहब ने किया है। और उन्होंने बताया है कि एक फ़िक्रा उन्होंने बोला कि एक दिन जो मुल्क बंद होने से कितना नुकसान होता है, अरबों रुपए का नुकसान होता है। मैं एक वाक़या आपको सुना चुका हूँ। हमारे एक दोस्त थे, उनका शालमी में काम था, तो उन्होंने बताया था कि जो उनका कारोबार है वहाँ पर 5 करोड़ रुपए की सेल होती है एक दिन, और उन दिनों PTI लाहौर बंद करने के चक्करों में थे, तो जो वो 11 बजे उठ के अपने स्टोर से आ गए थे क्योंकि लाहौर बंद था और बाहर से ख़रीदार नहीं हो रहा था। तो अगर एक दुकान की 5 करोड़ रुपया सेल होती है तो शालमी तो भरा पड़ा है, और फिर उसके बाद फैसलाबाद है, लाहौर है, कराची है। तो इस किस्म की हरकतें करने से, मुल्क बंद करने से कितने अरबों का नुकसान होता है, ये शहबाज साहब जलसे में बता रहे थे। शहबाज साहब ने ऐलान किया जी कि ये जो लाहौर में नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल बन रहा है, तो वहाँ पर जो जनूबी पंजाब के लोग हैं वो कह रहे हैं जी कि हमारे यहाँ पर भी बनना चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर है यहाँ से लाहौर जाना जनूबी पंजाब के लिए काफ़ी मुश्किल काम है। तो शहबाज शरीफ साहब ने ऐलान किया है कि वो डेरा गाजी खान में कैंसर हॉस्पिटल भी बनाएंगे। इसके अलावा शहबाज शरीफ साहब ने अपने दौर के मनसूबे गिनवाए हैं। बताया है कि 1 साल के बाद इस तरह जलसों में आकर जो आप कभी किसी हुकूमत ने नहीं दिया, ये काम इमरान खान साहब तो कभी ना कर सके, लेकिन ये काम जो कर रहे हैं वो मरीम नवाज साहबा कर रही हैं और शहबाज शरीफ कर रहे हैं कि वो अपने 1 साल की कारकर्दगी लेकर अपने उन वोटरों के पास गए हैं जिनसे वो वोट लेकर असम्बलियों में गए और मुंतब होकर इस मुल्क के अवाम की खिदमत कर रहे हैं। बहुत सारे मनसूबे हैं। शहबाज शरीफ साहब ने आने वाले दिनों के बारे में बताया कि आने वाले दिनों में किस तरह चीज़ें आ रही हैं। जो आज बड़े दिनों के बाद नज़र आए वो चाचू जी का जज्बातीपन नज़र आया। चाचू काफ़ी जज्बाती थे, क्योंकि एक बात तो आपको भी पता है कि चाचू जब जलसे में बंदे देख लेते हैं, जब जलसे में उनको खड़े लोग नज़र आते हैं, तो फिर वो आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं। तो चाचू भी आज आउट ऑफ कंट्रोल थे। यूथियों को लताड़ रहे थे, पटवारियों को खुश कर रहे थे, और उनको बता रहे थे कि आने वाले दिनों में इस मुल्क में तरक्की के कौन कौन से दरवाजे खुल रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला मैं आज एक बड़ी अहम मुलाकात थी, उसका हाल सुनवाएंगे किसी वक्त। जो उन्होंने बात बताई कि पाकिस्तान इस वक्त अच्छी डगर में जा रहा है, मैंने अपने तहफ़्ज़ात का इजहार किया जी, जो कभी कभी हुआ करता था, जो मियाँ साहब के सामने कहा इस वक्त इस बात के 1% चांस भी नहीं है। इस वक्त 1% भी ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं आपको ये बताऊँ कि किस जगह से ख़तरा है, बल्कि सब अमन है, सुकून है। हुकूमत की तरफ से भी और इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी एक ही पेज है, एक ही लाइन है कि पाकिस्तान आगे को लेके जाना है। मैंने एक और सवाल भी किया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उन्होंने कहा जी बिल्कुल, पीपल्स पार्टी और नून लीग हरीफ हैं, आज ये दोनों साथ बैठे हैं, लेकिन कल इन्होंने आपस में इलेक्शन लड़ना है। तो उन्होंने अपने लोगों को, अपने वोटरों को, अपने चाहने वालों को बिज़ी रखना है, उनका हक़ है वो कर लें। लेकिन देखें, पाकिस्तान के तमाम बड़े आइनी ओहदे इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है, 2 सूबों में हुकूमत है, तो और पीपल्स पार्टी को क्या चाहिए? तो अमन और सुकून ही सुकून है। आखिर में आपको ज़रा ये बताता चलूँ, जिस दिन से मरीम नवाज साहिबा ने 97 मनसूबे लोगों को बताए हैं, चीफ जो इंफॉर्मेशन जो मिनिस्टर हैं
उज़्मा बुखारी साहबा, उन्होंने जो वो एक किताबचा जो दिया है सहाफ़ियों को, जिसमें 97 मनसूबे हैं। अब देखें 97 मनसूबे तो यूथियों को नज़र नहीं आ रहे, उनको ना ये जो बसेस नज़र आ रही हैं जो लाहौर की सड़कों पर घूम रही हैं। 2 लाख घरों में इस वक्त अदवियात दी जा रही हैं, 2 लाख घरों में हर महीने जो दवाइयाँ हैं वो पहुँचाई जा रही हैं, वो नज़र नहीं आए। फील्ड हॉस्पिटल नज़र नहीं आए, क्लिनिक ऑन व्हील नज़र नहीं आया, 700 सड़कें जो बन रही हैं जो यूथियों को, वो भी नज़र नहीं आए। इस तरह जो BHU जो बेसिक हेल्थ यूनिट हैं वो उनकी अपग्रेड जो वो नज़र नहीं आई। सरगोदा में बनता हुआ जो एक स्पेशल हॉस्पिटल है, आर्ट हॉस्पिटल है, वो नज़र नहीं आया। लाहौर में कैंसर हॉस्पिटल नज़र नहीं आया। लाहौर में नवाज शरीफ IT यूनिवर्सिटी नज़र नहीं आई। इसके अलावा मरीम नवाज़ को जो धीरानी प्रोग्राम है वो किसी को नज़र नहीं आया। किसान कार्ड नहीं नजर आया। 60 अरब रुपए की खरीदारी की जा चुकी है किसान कार्ड से, वो नज़र नहीं आया। अच्छा, बहुत सारे मनसूबे ज़ाहिर है, अब मुझे भी याद नहीं है, मैं कोशिश करता हूँ कि वो मुझे अगर वो किताबचा जो है वो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहबा से मिल जाए हमें किस तरह से, तो फिर मैं आपको उसमें से गिन के, क्योंकि ज़ाहिर है मुझे भी याद नहीं है, इतने ज़्यादा मनसूबे हैं, एक दिन में 3-3 मनसूबे होंगे तो कहाँ से याद रहेंगे। तो मैं कोशिश करूँगा वो 97 के 97 जो मनसूबे हैं वो, अगर आप लाहौर की सड़कों पर घूम रहे हो तो हर मनसूबे को जो है वो वहाँ पर हाईलाइट करके बताया गया है। कल मरीम नवाज़ साहबा की एक ऐड थी कि मरीम आई और छा गई, उसमें आपने देखा है कि वो एक एक छक्के पर जो मनसूबे थे वो दिखा रहे थे। बट एनी हाउ, जो नज़र आया है यूथियों को, जो मैं आपको बताना चाहता है कि जो एक पायलट प्रोजेक्ट कहते हैं कि एक प्रोजेक्ट है जो उस पर ट्राई की जाती है, कोशिश की जाती है, उसको लॉन्च किया जाता है और देखा जाता है कि ये कितना कामयाब होता है। और अगर वो कामयाब होता है, जैसे अगर आपने गवर्नमेंट के स्कूल प्राइवेट अदारों को देने हैं, 6 स्कूल देकर देखा रिजल्ट कैसा है, अगर बेहतर है तो आपने उसको एक्सटेंड कर दिया, और अगर नहीं है तो वो आपने वापस अपने गवर्नमेंट स्कूल खिला ली। इसी तरह लाहौर की कुछ सड़कों पर बाइक्स के लिए एक ग्रीन कलर किया गया कि जो 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 बाइक्स हैं वो इस ग्रीन कलर वाली लाइन पे चलेंगे। बारिश होती है और वो जो कलर है कुछ वो उतर जाता है। तो यूथ ये कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ी नाकामी है मरीम नवाज़ की। अब अंदाज़ा करें, मैंने आपको 10,000 सूबे, मैंने आपको जो है 10 से 15 मनसूबे गिनवा दिए और वो कामयाबी नहीं है, लेकिन रंग उतर जाना जो है वो नाकामी है, वो भी थोड़ा सा। मैं आपको ये बताऊं कि ये पायलट प्रोजेक्ट्स है, ये तजर्बे के लिए किया जाता है, और जिस कंपनी ने ये किया है, जिनके पास ये कॉन्ट्रैक्ट है, 1 साल की गारंटी है, और अगर से 1 साल में 10 बारिशें होंगी, 10 दफ़ा रंग भी उतरेगा। ज़ाहिर है पाकिस्तान के मौसम के मुताबिक और उनको भी अपडेट करने में वक्त लगेगा, तो ये 10 दफ़ा भी अगर उतर गया तो 10 दफ़ा भी वो कंपनी करेगी। तो हुकूमत पंजाब का इसमें कोई लॉस नहीं है, उन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट किया है उस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक जिस कंपनी ने लिया है वो करेंगे। तो मैं बस ये आपको बताना चाह रहा था कि मरीम नवाज़ के 97 मनसूबे नज़र नहीं आए, लेकिन लाहौर की कुछ सड़कों से जो कि पायलट प्रोजेक्ट है वहाँ पर उतरा हुआ कलर यूथियों को नज़र आ गया। तो यूथियों की पुरानी आदत है। अल्लाह ताला की ज़ात आप लोगों को अपने हिफ्ज़ मान में रखे, दुआएं आपके साथ हैं, खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह पाक आपको हिफ्ज़ ईमान में रखे। और जो 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 आप कमेंट करते हैं इसको ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सअप ग्रुपों में इसका लिंक शेयर करें। इजाज़त दें, इंशाल्लाह अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।